मेरा पहला दिन कैसा था जब मैं यहाँ से 5 साल पहले रशिया गया था। 2019 के 26 अक्टूबर को हमारी फ़्लाइट थी और उस दिन क्या क्या चीज़ें हुई, मेरा कैसा कैसा एक्सपीरियंस था, फ़्लाइट में क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लोकेश राउत। आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। दोस्तों, और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ये देखिए, देखा है, देखो, नॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब। तो इसको अपने नॉट सब्सक्राइब वाले को पीछे ले जाना है, सब्सक्राइब वाले को आगे ले जाना है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी फनी इंटरेस्टिंग बनाऊँ, थोड़ी सीरियस बनाऊँ। आगे दिया हमने अब तक, चलो। सो डिसाइड हुआ, हम लोग ने ओरेनबर्ग में एडमिशन लिया। मैं था, मेरे साथ एक मेरे घर के पास का दोस्त था मृणाल, सौरभ लांजवाड़ जो मेरे साथ 11th-12th में था रेजोनेंस में, मुट्टीपुरी में। एंड फिर और हमारे साथ और भी लोग थे जो हमारे सेम कंसल्टेंसी सेम सर से जो जा रहे थे हम लोग। सो 26 अक्टूबर को हमारा फ्लाइट था। अर्ली मॉर्निंग हमारी 5 बजे कुछ फ्लाइट थी, ठीक है। ज़िंदगी में कभी मैं तब तक फ्लाइट में नहीं बैठा था। मैंने एयरपोर्ट तक भी कभी देखा नहीं था। डायरेक्ट मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में दिल्ली एयरपोर्ट देखा। मैं नागपुर से दिल्ली हम लोग ट्रेन से गए थे और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट देखा कि एयरपोर्ट कैसा होता है। फिर उसमें हमने, हम तो उस टाइम हमको टर्मिनल क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो हम लोग को वहाँ ले जाया गया। हम लोग उस बैच में जितने बच्चे थे हम लोग को सबको खड़ा किया गया, अटेंडेंस टाइप कुछ हुई। एंड देन उसमें हमको पता चला कि भाई यहाँ ये सब लोग हैं जो हमारे कॉलेज में आने वाले हैं। तो हमने पहली बार थोड़ी चेहरे देखे। लगेज हम लेके गए थे, उसमें हमारा खाने पीने का सामान था। और इतना पता था कि हमको 23 kg की 2 बैग अलाउड है, ठीक है। बाकी अपने ज़्यादा आइडिया था नहीं। सो अंदर घुसे और अंदर ही हमने देखा कि लेफ्ट साइड में लगेज गिनने, जो वेट गिनने की मशीन थी, उसमें हम लोगों ने अपने अपने बैग रखी फटाफट। और उसमें थोड़ा इशू ऐसा हो गया कि हम लोग के आगे 24 किलो कुछ आ गए, ठीक है। तो हो सकता है हम लोग ने यहाँ के जो हमारे मेरे भी यहाँ पीछे किराना दुकान है, उसके कांटे से हमने गिना था। उसका शायद वो कांटा अलग था, उसका जो वेट गिनने का था। तो इसमें हमारा 23 दिखा रहा था, वहाँ 24.5 तक हो गया। तो पूरा हम लोग घबरा गए। तो इधर उधर थोड़ा मैनेज किया। फिर पूछा हमने, जो पहले उस दिन का लगेज चेक इन हो गया कि भाई कितना अलाउ किया। उसने बोला कि भाई 24 अलाउ किया। थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए। फिर भी सामान इधर उधर, फिर किसी दोस्त की इसमें जगह तो वहाँ भर दिया। उसको बोला कि बाद में जैसे सामान ले लूँगा। ऐसे जैसे हम लोग की कैट से पहुँचे। मैंने पूरा व्लॉग किया है, मेरे पास इसका पूरा व्लॉग पड़ा हुआ है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम शायद गए थे उसका मैंने व्लॉग किया है, क्या नहीं किया है अभी आई डोंट थिंक, मुझे शायद याद नहीं। मेरे हिसाब से शायद मैंने व्लॉग नहीं किया है। मैं जब फर्स्ट टाइम रशिया गया था तब शायद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। स्टार्ट की थी मैंने, तब मैं बोलना नहीं स्टार्ट किया था व्लॉग करना। अच्छा, मैंने नहीं किया शायद वो वाला व्लॉग मैंने नहीं किया है। सो गए हम लोग और लगेज चेक इन हुआ हमारा। हमने चेक इन सामान दिया, पासपोर्ट दिया, उसने हमको टिकट विकेट दिया। देन हम लोग आगे इमिग्रेशन में गए, फिर वहाँ रुके, फिर आगे फिर ड्यूटी फ्री वो सब, फिर आगे फिर हम लोग फ्लाइट थी हमारी। तो सुबह 5 बजे की हमारी एरोफ्लोट की फ़्लाइट थी मॉस्को के लिए। सो हम लोग ने फ़्लाइट बोर्ड की। पहली बार हम लोग सब देखा कैसे क्या होता है क्या नहीं। फिर हम लोग घुसे, फ्लाइट में बैठे और 2-3 दोस्तों हम लोग को साथ में सीट मिल चुकी थी। सो वेट किया, फ़्लाइट टेक ऑफ की। लाइक पहले वो फ्लाइट ऐसे होकर रनवे पे आती है, रनवे खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए। एंड विद इन 15 सेकेंड वो एकदम से फिर जगह से टॉप स्पीड पकड़ती है। लाइक एकदम 3-4 सेकंड में ही वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ती है। तो आपको ऐसा एकदम झटका लगता है जब बैठते हो ना, एकदम से आपको एक गाड़ी कैसा है, मतलब जो ट्रेन कैसी ना धीरे धीरे चलती है और फिर फास्ट होती है। प्लेन कैसे होता है, एक बार प्लेन रनवे पे आ गया, एकदम से जो आपको एकदम से आपको फील होता है कि भाई बहुत ताकतवर कोई इंजन है, एकदम वो फास्ट चल जाता है। और फिर उसके लगभग 15 सेकंड ग्राउंडेड रहने के बाद में वो टेक ऑफ करते हैं। सो और उस टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ आते हैं, धड़ ऐसा आवाज़ आता है जब एकदम प्लेन एकदम फास्ट एकदम निकलता है एकदम स्टार्ट से। तो तब फट गई थी पूरा अंदर तक मामला ख़राब हो गया था। और ऐसा डर लग रहा था। हम लोग ने वो बांधे थे सीट बेल्ट, और एकदम से जब चालू हुआ तो हम लोग को एक्सप्रेस था नहीं, तो धड़ता प्लेन हिल रहा था। और जब प्लेन ऐसे चलता है, फिर ऐसे होता है प्लेन। ऊपर तो ऐसे उड़ता है, लेकिन जब चढ़ता है ऐसे होके फिर ये ऐसे होता है प्लेन। तो आप कुछ देख ले, आप ऐसे रहते हो, ऐसे आपको मतलब आपको फील होता है कि भाई थोड़ा आप एकदम ही ऐसे नहीं, बट आपको फील होगा कि प्लेन ऐसा है। तो जब प्लेन ऐसा ज़मीन से टेक ऑफ उड़ा तो मेरे पास में मृणाल बैठा था। तो वो भी ऐसा थोड़ा चिल्लाया कि लोकेश गए,
ऐसा। तो वो उस टाइम पे इतना हम लोग पैनिक हो गए थे, हम लोग की भी पूरी टीयरिन 4 हो गई थी, फटके 4 हो गई थी। सो हो गया मामला। फिर हम लोग ऊपर गए, हमारे कान, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है ना, आप जो ऊपर जाते हो तो कान पूरे बंद हो गए थे, ठीक है, आपको थोड़ा कान बंद हो जाते हैं। ऊपर गए, फिर थोड़ा टाइम प्लेन सेटल हुआ, फिर हमको बोला गया कि वो सीट बेल्ट निकालो, फिर हमने सीट बेल्ट निकाले। फिर उसके बाद में जो एयरफ्लोट की जो एयर होस्टेस है वो सब ड्रिंक सर्व करना ही। सो उन्होंने पहले पानी और कोल्ड ड्रिंक लाया था। सो हमको पता नहीं था कि भाई एक बार ही मिलता है या 2 बार मिलता है। हम लोग क्या था कि हाँ पैसे भरे भाई, टिकट है। और मैंने बादशाह पिक्चर देखी थी, बादशाह मूवी, उसमें वो चॉकलेट्स मंगाते हैं, कैन आई गेट सम चॉकलेट्स, तो कितने उठा लेता है। सो वाई उसने पानी दिया और हमको तो पता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट था। सो उसने पहले पानी दिया और फिर उसने पूछा, उसके पास मिरिंडा का ऐसे कुछ रखा था, वो वहाँ का जूस, एक स्प्राइट टाइप बॉटल रखी थी, ऐसी जो भी जूस होता है ऐसे कोई वगैरह रखे थे। अब वो पूछती है कि वुड यू लाइक ऑरेंज जूस या ये जूस या वो जूस। अब कोई भी थोड़ा शाय आदमी हो तो बोलेगा कि भाई हाँ ये वाला जूस चलेगा भाई, एक हमको चाहिए थे, मेरे को चाहिए थे, सारे के सारे। मैंने पूछ लिया कि थोड़ा, मैंने सोचा कि मैं बोला सौरभ बोल उसको, तो सौरभ लेकिन बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है। मुनाल ने ट्राई किया बोलने का, लेकिन शायद उसने बोला नहीं बोला अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने बोला कि कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ ऑल ऑफ देम, ऐसा बेशरम जैसे मैंने बोल ही दिया। मैंने सोचा कि अपने क्या पहचानती है, एयर ऑप्शन से मैं उतर जाऊँगा फ्लाइट से, ये अपने कौन जानती है। उसने बोला कि श्योर सर। फिर उसने एक गिलास वो जूस दिया, एक गिलास स्प्राइट दी, एक गिलास कोक दी, एक गिलास पानी दिया। तो फिर मैंने सारा लाइन से रखा उसको। व्लॉग है यार शायद, ऐसा क्यों, मैंने व्लॉग किया है, व्लॉग है इसका व्लॉग है, इसका चैनल पे व्लॉग है। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा। मेरा फर्स्ट डे जब मैं फ्लाइट से गए थे, इसका व्लॉग मेरे हिसाब से है, कुछ तो पार्ट मैंने शूट किया है इसका, ठीक है। सो या तो व्लॉग में नहीं, या तो मेरे पास वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, तो कुछ भी अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो मैंने पिया सारा, उसके बाद में फिर मेरे को देखी इन सबको हिम्मत है कि भाई हम लोग भी मांग सकते हैं। फिर इन्होंने भी फिर मांगना शुरू किया। वो बटन होती है ऊपर, जब बटन दबाते तो फिर एयर होस्टेस आती है, वो लोग आई, उन्होंने बोला कि सर मैम कैन आई गेट अजिन वन मोर ग्लास, ऐसे करके हमने वो कोल्ड ड्रिंक पी। फिर सेकेंड टाइम में शायद वाइन का ऑप्शन आया था, तो उसमें एक क्या होती है, एक वाइट वाइन होती है और एक रेड वाइन होती है। सो हम लोग को दारू तो हम लोग कभी पी नहीं थे, लेकिन चुल थी अब में कि भाई पैसा भरा है, फुकट मिल रही है तो कैसा करने का। तो हम लोगों ने क्या किया, मंगा ली। हम लोगों ने वाइन शायद थी वो, तो मेरे सारे दोस्तों ने मंगाई, मतलब उन्होंने नहीं मंगाई। मैंने बोला कि यस, मैंने मुनाल बोला कि भाई तू एक रेड वाइन मंगा और मैं एक वाइट वाइन मंगाऊंगा। तो मंगाई और रखी हमने, और हम लोग बहुत दिन तक सोचे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर ऐसा स्मेल लेके देखा मैंने ऐसा है, और एक घूटा सा पी के देखा कि हम लोग ऐसा पीने के लिए पीना था। हम लोग ऐसा था कि भाई पैसे दिए ना, हम लोग वसूल करेंगे। हम लोग से लिया और फिर एक गुट पिया मैंने वाइट वाइन का, एक गुट रेड वाइन का पिया, बट इतना ख़राब टेस्ट की मतलब मन ही नहीं किया। मैंने वो जाके नीचे वो ग्लास वैसे के वैसे रख दिए, और जब वो ग्लास लेने वापस आती है तो हमने ग्लास वापस दे दी, वो नहीं वो पी की। मतलब एक एक्सपीरियंस देखना था कि भाई कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है, ऐसा बेवड़े नहीं मैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हुई। फिर खाना मिलता है, खाने में फिर वो लोग पूछते हैं कि आपको वेज चाहिए नॉन वेज। ऑब्वियसली भाई हम लोग क्या, पैसा ज़्यादा महंगा कौन सा, तो नॉन वेज। तो मैंने नॉन वेज मंगाया, तो मेरे को लगा कि भाई चिकन की सब्ज़ी, रोटी ऐसा आता होगा। वो बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड पोटैटो, ब्रेड, ऐसा रशियन खाना था, लेकिन वो अपने को जमा ही नहीं, अपन वो खा ही नहीं पाए। सो जिन्होंने वेज मंगाया था उनको चावल सब्जी ये सब था, ठीक है। सो खाना आया और फिर खाना हम लोग चेंज नहीं कर पाए। अगर आपने एक बार नॉन वेज ले लिया तो आप शायद बाद में वेज नहीं ले सकते, ऐसा सिस्टम था। फिर हम लोग फ्लाइट वेट हुए, सोए, हम लोग थके थे, लैंड हुए मॉस्को में लैंड हुए। फिर हम लोग पता था, बस हम लोग सारी भीड़ को फॉलो करते गए, हमारे साथ जो बच्चे थे। और फिर हमने इमिग्रेशन किया, और फिर एक बंदा आया था हमको सबको लेने, उसने हमको चॉकलेट्स या रोज़ दिए खाने के लिए। और फिर अगली फ़्लाइट हमारी ओरेंबर्ग के लिए थी, और हम लोग उसे बैठे। और फिर ओरेंबर्ग की फ़्लाइट में क्या हुआ, हम लोग जब हम लोग ओरेंबर्ग, मॉस्को से ओरेंबर्ग की फ़्लाइट में बैठे, हम लोग जो ओरेंबर्ग लैंड होने वाले थे उसके जस्ट पहले टर्बुलेंस आया था। टर्बुलेंस मतलब शायद अब वो ऐसा, उस समय बहुत हैवी विंड थी, आपकी जो फ्लाइट है वैसे हिलती है, आपको शेकी फील होता है, ठीक है। आपको वो जो अनाउंसमेंट होती है कि भाई टर्बुलेंस है, अपना सीट बेल्ट लगा लो। तो फ्लाइट ऐसी, मतलब लिटरली ऐसी फ्लाइट ऐसी शेक होती है, आपको उस टाइम आपकी पूरी, मतलब पूरा अलग ही विषय हो जाता है। उस टाइम लगा कि भाई गए हम लोग, तो हम लोग लिटरली ऐसा चिल्लाने लगे कि मुनाल यार अबे गए, हम लोग ऐसा पूरा हल्ला कर दिया। हम लोग जो 4-5 लोग बैठे थे, तो ऐसा पूरा डरने से मालूम हो गया था, जैसी फ्लाइट शेक हो गई थी। फ्लाइट फिर ठीक हुई,
लैंड हुई तो लैंड एकदम रफ लैंडिंग हुई, एकदम एक होती है स्मूथ लैंडिंग, रफ लैंडिंग एकदम आपको थोड़ा झटका वटका लगता है, ठीक है, थोड़ी रफ लैंडिंग हुई ओरेम्बा की फ्लाइट वाली, तो बहुत ऐसे छातियाँ में दर्द हो गई थी। फिर हम लोग लैंड हुए ओरेम्बा के एयरपोर्ट पे, हम लोग ने उतरे, हमने अपने बैगेज कलेक्ट किया, फिर हमको हमारे जो सीनियर्स थे वो लेने आए, फिर उसमें गाड़ी थी, उसमें हमने सामान वामान लोड किया, फिर हम लोग अपने फिर पहली बार हमने ठंड एक्सपीरियंस की रशिया की, क्योंकि जब आप मॉस्को में थे हम लोग एयरपोर्ट से अंदर थे, हम लोग बाहर नहीं गए थे। सो पहली बार हमने ठंड एक्सपीरियंस की, भाई ठंड होती क्या है। अक्टूबर का टाइम था, 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर हम लोग सुबह पहुँचे होंगे, 27 हाँ 26 अक्टूबर को ही हम लोग रात को पहुँच गए। ठंडी ठंडी हवा थी और तब मैंने एक्सपीरियंस किया कि ठंड क्या होती है। एंड देन हम लोग फिर बैठने बैठे, हमको हॉस्टल ले जाया गया, हमारा पासपोर्ट फिर सबमिट हुआ, फिर हम सबको लगेज एक जगह रखने बोला, और हम लोग का स्कैल्प टेस्ट हुआ, उसमें चेक किया किसी को फंगल इन्फेक्शन है क्या ये सब। फिर हम लोग को मेस ले जाया गया, हम लोग ने खाना खाया, देन हमको रूम अलाउड थी। हम लोग को रूम ही सब मेरे को मृणाल को हम लोग चारों को रूम नहीं अलाउड हुई थी। हम लोग को बाद में फिर सेकंड फ्लोर पे 201 में डाला गया था। तो 201 में हम लोग कम से कम 10 दिन रहे। तो हम लोग को जो रूम में डाला गया, तो उसी दिन या उसके अगले दिन ही, मतलब आप जिस हॉस्टल में रहते हो ना उस फ्लोर की आपको किचन की ड्यूटी करनी पड़ती है। सो हम लोग जिस नए आए थे, हम लोग को पता नहीं था, और मैंने गलती से, मतलब अब भूख लगी थी, तो मेरी ऑलरेडी एक सीनियर फ्रेंड वहाँ पे थी। सो दोपहर को भूख लगी और मेरे को ऑमलेट बनाना आता था, तो मैंने उससे अंडे मांगे, उससे सामान मांगा, मैं किचन चला गया और मैंने ऑमलेट बना लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई जो किचन यूज़ करता है वो ड्यूटी भी करता है, ठीक है। सो पहला सेकंड डे था, हमारा सेकंड डे था। सो उस रात को उस फ्लोर का कैप्टन आया, बोलता है कि तुम्हारी किचन ड्यूटी है था, हमको पता था। फिर उसने बताया कि तुमको किचन साफ़ करना है। हमने बोला कि हम लोग अभी नए आए हैं। फिर थोड़ा सा वो रूड उसने हमसे बिहेव किया, उसने ऐसा बोलना चाहिए भाई तुम नए हो, मुझे पता नहीं था, मतलब उसको पता था हम लोग फर्स्ट डे के, लेकिन वही थोड़ा उसने अननेसेसरी ऐसा किया, आई डोंट नो क्यों किया। उसने हमसे किचन साफ़ करवाया, जो कि बहुत गलत चीज़ हुई। और मैंने ये चीज़ रैगिंग वाले मेरे वीडियो में बताया कि रैगिंग इन ओरेम्बर्ग, माई एक्सपीरियंस ऑफ रैगिंग। उसके बाद 3-4 महीनों बाद मैं कैप्टन बना एक नए फ्लोर का, 5th फ्लोर को हम लोग यहाँ 10 दिन रहे 201 में। फिर हम लोग 5th फ्लोर पे हमको रूम मिला, और लगभग 3 महीने बाद मैं उस फ्लोर का कैप्टन बन गया। आई वॉज द ओनली जूनियर कैप्टन, बाकी सब जगह सेकंड थर्ड ईयर के कैप्टन थे हर फ्लोर पे, लेकिन सिर्फ मेरे फ्लोर पे मैं कैप्टन बना। वही उन्होंने मतलब उन्होंने देखा होगा कुछ, उस दे चोज मी, मैं कैप्टन बना और 5th फ्लोर का। एंड देन वो बंदा मेरे ही फ्लोर पे रहता था, और मैंने उसी से फिर एक हफ्ते में 2 बार ड्यूटी कराई। लाइक जिसने मुझे ड्यूटी लगाई थी जब मैं कैप्टन बना, तब मैंने उसकी ड्यूटी 2 बार लगाई, जबकि सबकी ड्यूटी एक बार लगनी चाहिए। तो बस मेरे मन में गुस्सा था कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एज अ फर्स्ट हमको नहीं पता था, और हम लोग नए आए, हमसे किचन साफ़ करना, ये सब चीज़ें सही नहीं थी। तो मैंने अपना बदला वैसा निकाल लिया। सो मैंने करा था वैसा, और उस सब कोई ऐसा रिग्रेट नहीं। 2 बार मैंने ड्यूटी कराई, एंड उसको तो एज अ मैंने वो सीनियर था मेरा, उसमें मैंने ड्यूटी करवाई, और उसको भी समझ गया, कुछ बोले नहीं। एंड देन उसके बाद तो हम लोग अच्छे से बात करने लग गए। वही है कि जिससे आपकी स्टार्टिंग बनती नहीं, वही फिर आपकी अच्छी बॉन्ड हो जाती है। तो फिर मेरे सीनियर से अच्छी बनने लगी, वो फिर मेरे फ्लो पे रहते थे, हम लोग बात करने लगे, सब अच्छी चीज़ें हुई, एवरीथिंग वेंट वेल सब। तो और जब हम लोग रात को हम लोग को जब रूम अलाउट हुई थी 201 में, हम लोग सामान रखा, बैठ गए, हम लोग 4 बजे से बैठे थे। हम लोग एक बार के मुँह को देख रहे, और जेल नहीं होती जेल, वैसे लग रहा था कि भाई हम लोग कहाँ आ गए, क्या डिसीजन ले लिया, क्या करें क्या नहीं, कुछ पता नहीं। कैसे तैसे हमने वाईफाई कनेक्ट किया, घर पे बात की, बट इतना क्लूलेस थे आदमी, इतना होम सिकनेस मेरे को फील हो रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था कि भाई क्या कर दिया यार, कहाँ आ गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, आगे क्या होगा, ये डिसीजन मैंने सही लिया क्या। बहुत क्वेश्चंस थे मन में, बैठे थे हम लोग, और इतना अच्छा था कि भाई मेरे कुछ जो पहले से दोस्त थे वो हमारे साथ थे, तो इतना टफ से हमारे लिए गया नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जो हमारे साथ जो लोग आए थे, कुछ लड़के आए थे कुछ लड़के आए थे, फिर वो हम लोग जब फ्लोर पे दिखते थे, फिर हम लोग बोलते भाई तुम्हारा रूम कौन सी है, फिर हम लोग तो हमारे रूम पे आओ कभी। तो फिर 201 पे वो आए, फिर हम लोग सब बैठते थे। तब मतलब ग्रुप बनने के पहले, क्लास चालू होने के पहले हम लोग फिर बैठते थे, फिर हम लोग थोड़ा बॉन्डिंग क्लोज हुई। फिर जब ग्रुप बने तब हम लोग ने उन्हीं लोग को चूज़ किया जिन लोग के साथ हम लोग बैठते थे। हम लोग 8-9 लोग ऐसे एक साथ हो गए कि हाँ भाई हम लोग साथ के साथ हमको एक ग्रुप में डाल दो। फिर कोई और बंदे जोड़ के फिर हमारा एक ग्रुप बना। तो हमारा ग्रुप बना था 116, उस ग्रुप का कैप्टन मैं था, ठीक है। सो इट वॉज अ गुड ग्रुप, बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा ग्रुप, कभी भी क्लासेस नहीं छोड़ता था। ये तो मैं अलग बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्रुप में हमेशा आई एम प्राउड ऑफ माई ग्रुप, हमने कभी भी क्लासेस नहीं छोड़ी। लाइक बाकी ग्रुप्स में लाइक 3-4 अपसेंट, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी नहीं।
कोई क्लास मिस करे ऐसा होता नहीं था, नेवर इन एवर, कभी भी रेयरली एक आधा कोई बीमार हो गया तो हो गया। बट मेरे ग्रुप ने मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि लिटरली 3rd ईयर तक हम लोग साथ में थे। 4th ईयर फिर हमारे ग्रुप सब चेंज कर दिए क्योंकि हमारे क्लास कुछ बच्चे फेल हो गए। सो हमारे ग्रुप ने कोई क्लास मिस नहीं की, हम लोग सब थे, लाइक आदेश, वीरेन, निकेश, भारती, चैत्राली, समीक्षा, सौरभ, हिमांशु, मृणाल, मैं, शिक्षा, साक्षी, लंजे, दिव्यानी, बेगना, ये सब हम लोग सारे एक ग्रुप में थे। तो हमारा 16 का ग्रुप था और हमको बहुत एक प्यारी सी हमारी क्लास टीचर अपॉइंट होती है, नताला बितरन, आज भी हमारे कांटेक्ट में वेनेवर फोरम में है, तो डिपार्टमेंट मिलती रहती है, पूछती रहती है कैसे हो क्या हो, क्योंकि तब हमको रशियन नहीं आती थी, आज हम लोग अच्छी खासी बोल लेते। तो मेरे को रिसेंटली जब मैं गया था अभी यूनिवर्सिटी किसी काम से, मतलब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट मैम का क्लास लगा था और फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा रही थी। तो उस मैम ने मुझे देखा, मुझे अंदर बुलाया, फिर उसने अपने मतलब ऑलरेडी अब जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ तो सब बच्चे मेरे को जानते हैं ऑलरेडी। सो मैम ने बोला कि मैम को पता है कि मैं यूट्यूब करता हूँ, तो मैम ने मुझे क्लास के अंदर बुलाया। ये तो अभी की बात है, लाइक अभी 5th ईयर की। मैम ने क्लास के अंदर बुलाया, मैम बोले कि तुम जानते हो ये कौन है? सब ने बोला कि हाँ मैम जानते हैं लोकेश भाई ऐसा। तो उसने बोला कि हाँ ये बहुत फेमस स्टूडेंट है हमारा ओरेम्बक का, और ये मेरा स्टूडेंट था, ये मेरा फर्स्ट मेरा कैप्टन था जब मेरे को ये ग्रुप मिला था, ऐसा है। तो तब इनको रशियन नहीं आती थी, अब देखो ये कैसे बोलते हैं, इन्होंने कभी क्लास वास मिस नहीं की। फिर मुझे मैम ने बोला कि कुछ बच्चों को बोलो कि क्लास ना मिस करे, रशियन पे ध्यान दे। तो ये सब चीज़ें होती है, लाइक आपका अपने क्लास टीचर के साथ एक मतलब एक लाइक मदर वाला बॉन्ड होता है, लाइक शी इज़ योर गार्जियन। आपको पहले साल में कुछ नहीं पता होता, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता होता, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप अपने क्लास टीचर को बोलते हो। लाइक वो जो आपकी रशियन टीचर होती है मोस्टली वही आपकी क्यूरेटर होती है, वही आपकी क्लास टीचर होती है। सो हमको कभी सब्जी यहाँ नहीं मिल रही कि मैम आलू कहाँ मिलेंगे, तो हमने मैम को फ़ोन किया, मैम तो मैम बोलती कि उसको इंग्लिश आती थी लकीली, सो उसको इंग्लिश आती थी। तो जो रशियन टीचर होती है वैसे उनको इंग्लिश नहीं आती, वो रशियन ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे वाले को इंग्लिश आती थी। सो हम लोग कुछ नहीं समझता था, हम लोग इंग्लिश से पूछते थे, शी यूज्ड टू नो वेरी गुड इंग्लिश। तो हमको यहाँ जाना कौन सी बस पकड़ो, तो हम कभी उनको फ़ोन करते थे। शी वॉज जेम, शी इज़ अ जेम, अभी भी लाइक बहुत ही अच्छी है। इस साल आई डेफिनेटली ट्राई टू शूट अ वीडियो विथ हर। मैंने बहुत सारे वीडियो तुमने देखा होगा, मेरी एक शॉर्ट वीडियो है कि मुझे बासुंदी पसंद है, तो उसमें वो टीचर है। सो आई एम ट्राइंग टू टेक अ सारी फॉर हर दिस ईयर, एंड एक चाय पत्ती भी शायद उनके लेके जाऊँगा। सो अच्छी हो, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड वन ऑफ द मोस्ट बहुत अच्छी मोस्ट जेन्युइन टीचर्स इन माई लाइफ, और शी वॉज वेरी गुड। सो बहुत अच्छी थी वो एंड अच्छी है, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू दिस एज अ लास्ट ईयर, और हम लोग ट्राई करेंगे आई टेक हर आउट समवेयर विथ माई ग्रुप, जो पुराना ग्रुप है। आई गैदर देम, आई कॉल ऑल ऑफ देम, एंड कहीं रेस्टोरेंट में कहीं आई गो विथ हर फॉर बारबेक्यू और समथिंग। बट बहुत अच्छा था। एंड बाकी फिर ओरेम्बक गेव मी लॉट ऑफ थिंग। ओरेम्बक वॉज अ वेरी लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी, एंड उस कॉलेज में मुझे बहुत कुछ दिया। इट्स अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन रशिया, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट कॉलेज इन रशिया, और बहुत अच्छा है। लाइक पढ़ाई के मामले में इट्स वेरी गुड। बाकी सिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट जितना भी है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वी हैव आवर उराल रिवर, एंड ओरेम्बक विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड डेफिनेटली मेरा एक लास्ट ही बचा है, मैं चाहूँगा कि इस साल मैं जितना एक्सप्लोर कर पाऊँ, जितना घूम पाऊँ, जितना एंजॉय कर पाऊँ, उतना करूँगा, और आई डेफिनेटली मिस दैट प्लेस फॉर श्योर। ठीक है, सो यही है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी जाए और कभी भी वहाँ से लोगों से अच्छा नाता बना के रखें, अपने टीचर से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लाइक आपके वहाँ के जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनसे अच्छी पहचान हो जानी चाहिए। लाइक उनको आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करिए, अच्छे से रहिए, वो भी आपको उतनी हॉस्पिटलिटी देंगे। सो ट्राई टू बी गुड विद ऑल द पीपल विच जिनके साथ आपको रेगुलरली काम पड़ता है, ठीक है, विच यू स्टे विथ, या आपके हॉस्टल में कोई रेशन रहते हैं उनके साथ से बात, उनका मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है कभी बस ड्राइवर जो होते हैं, कभी आपको रोज़ उसी बस में ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी आपके पहचान के बन जाते हैं। तो अभी भी सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, अच्छी एक छाप छोड़ के अपनी, ठीक है। सो बस यही था, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, एंड ऐसी बहुत सारे अभी मैं किस्से शेयर करूँगा, क्या क्या हुआ किस दिन। एंड बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए।